कंपनियां हैं वो हज़ारों पेड़ जो है पेड़ काट रही है, दफना रही है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। भारत में इस समय सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है और उसके तहत सोलर एनर्जी पर ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सोलर एनर्जी पे जब काम हो रहा है तो जैसलमेर ज़िला जो है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन सोलर ली जा रही है इसके लिए। और वो जब हज़ारों बीघा ज़मीन जब दी जा रही है तो वहाँ सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हो रहा है वो है खेजड़ी, जो हमारा राज्य का राष्ट्रीय राज्य का पेड़ है, प्रदेश का पेड़ है। तो खेजड़ी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद अगर अनवरत इसी तरीके से चलता रहा तो तय मानिए कि पशुपालक और जैसलमेर ज़िले का पर्यावरण संकट में आ जाएगा। सबसे अधिक जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है खेजड़ी का। गर्मी के मौसम में, गर्मी के क्षेत्र में जो यहाँ के पौधे पेड़ हैं और उनसे निकलने वाले जो फल हैं वो ऐसे हैं जो आहार के साथ साथ पानी भी देते हैं, तो यहाँ की प्यास भी बुझाते हैं। लेकिन वो सारे कगार पे आ गए कटने के। तो तय मानिए कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो पर्यावरण है, इसका पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकारें खुद ही इस और आगे हो रही है। राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी ऐसी कैबिनेट बैठक नहीं है जिस कैबिनेट बैठक में सोलर एनर्जी के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जमीन आवंटित नहीं की गई है। जितनी बार कैबिनेट बैठी है, अगर इस 17 महीने में अगर 17 बार कैबिनेट बैठी है तो हर बार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, बीकानेर वगैरह में सोलर के लिए जमीन आवंटित की गई अलग अलग कंपनियों को। वो कंपनियां जो है वो अपना फायदा देख रही है। जैसलमेर का पशुपालक कहाँ जाएगा? जैसलमेर का पशुधन कहाँ जाएगा? यहाँ के करोड़ों मवेशी जो हैं, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, कहाँ जाएंगे? साथ ही साथ वन्य प्राणी जो है वो भी इस समय संकट में है, क्योंकि अब प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। तय मानिए कि अगर समय रहते इन चीज़ों पर रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब जैसलमेर की वो ज़मीन, पश्चिमी राजस्थान की वो ज़मीन जो थार का रेगिस्तान है लेकिन साथ ही साथ अपने आप में विविधताएं लिए हुए है, जहाँ कहीं पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदानी इलाके भी हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी जिसमें बहुत सारा खनिज है, यहाँ लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, यहाँ लिग्नाइट है, जिप्सम है, कई तरीके की यहाँ खनिज मिल रहे हैं। उन खनिजों से भी हम वंचित हो जाएंगे और प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा यहाँ की प्रदूषण भी फैल जाएगा। यहाँ के सारी चीज़ों से सिस्टम जो होगा। आपको नहीं लगता जहाँ यहाँ सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं, अगर आम आदमी एक पेड़ काटता है तो उस पर FIR होती है और उस पर जो है इंसान की जब मृत्यु होती है या हत्या की जाती है उतना उन पर आरोप लगता है, मगर सोलर कंपनियों द्वारा सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं और किसी प्रकार से सरकार है वो संज्ञान नहीं ले रही। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या होगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगी तब क्या होगा? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण संतुलन रखे, पर्यावरण का संतुलन रखे, प्रकृति का ध्यान रखे और उसी तरीके से वो काम करे कि जैसलमेर जिले का, हमारे इस क्षेत्र का जो पर्यावरण है उसका संतुलन में इस वनस्पति का बहुत बड़ा योगदान है, इन पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सेवण घास है, अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सेवण घास है, अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सोलर के लिए जमीन आवंटित कर दी गई और अगर सेवण घास के क्षेत्र खत्म हो गए तो तय मानिए आने वाला समय जैसलमेर के लिए बहुत भयंकर होगा, भयंकर अकाल पड़ेंगे और यहाँ पानी की कमी होने के साथ साथ यहाँ की पशुधन जो है वो भूखे मरेगा। माँ अमृता देवी के साथ कई लोगों ने जो है जान दी थी पेड़ पौधों के लिए, मगर ये खेल रही है जो खुले में काट रहे हैं, दफना रहे हैं, जला रहे हैं। आखिर सरकार कंपनियों के लिए काम करती है या आम जन के लिए भी? आपको लगता है कि विगत 11 साल में देश में और अभी पिछले 1.25 साल में प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार है, क्या आम जन के लिए, प्रकृति के लिए, इंसान के लिए, पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए कोई काम हो रहा है? ये काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए। ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेजों के राज में चले गए हैं। अंग्रेजों के राज में जिस समय कंपनियां जैसे काम करती थी उस तरीके से काम हो रहा है। आम जन के हित को सोचकर कोई काम नहीं हो रहा, आम जन के भावनाओं को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो जैसलमेर की आम जनता को चेता रही है। आम जनता चेत जाए, जाग जाए
अपने समस्याओं के समाधान के लिए, संघर्ष के लिए उठकर आगे आए, आगे आकर आवाज बुलंद कर रहे, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम अपने खेतों से, अपने गांव से, अपने खलियानों से, अपने घर से, अपने क्षेत्र से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य वो भी खत्म हो जाएगा और जैसलमेर की जो यहाँ की अपनायत है वो भी निश्चित तौर पर खतरे पे आ चुकी है। अभी भाजपा नेता है वो किसी प्रकार से बोल नहीं पा रही है जब फेरी करती है या जड़े जा रही है, तो यहाँ के नेता चुप क्यों है? वो कंपनियों के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, वो कंपनियों के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते। अगर कंपनियों के एजेंट नहीं होते तो वो भी बोलते। लेकिन हो क्या रहा है कि कई नेता अभी भी ऐसे हैं जो जहाँ कहीं काम चलता है कंपनियों का वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँच के हल्ला गुल्ला करते हैं, हल्ला गुल्ला करने के बाद उनको सेट कर दिया जाता है कंपनियों द्वारा और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये भी ऐसे भी नेता हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस समय सबसे अधिक खतरा जो है वो हमें पश्चिमी राजस्थान को है, जहाँ जमीन हमारे पास खूब सारी है। उस जमीन को, खूब सारी जमीन को देखकर इन लोगों की गिद्ध भरी लालची नजरें यहाँ पर पड़ गई है और सरकार यहाँ की सारी जमीन कंपनियों को देना चाह रही है, जिसमें जिले के लोगों को वंचित करना चाह रही है। एक तरफ सरकार को सोलर से फायदा हो रहा है, बाकी आम जो भाजपा नेता है उनको भी फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। अरे भाई, सब मिलकर बंदर बांट कर रहे हैं। उनको आम जनता से, गरीब लोगों से और किसी से कोई लेना देना सरोकार नहीं है। सिर्फ अपनी जेबें भरना है और अपने आप को मजबूत करना है, बस एक सूत्री कार्यक्रम। सरकार जो कंपनियों को डीएलसी रेट पे जमीन अलॉट करी है, क्या आम जन को अगर अलॉट को लेना चाहे तो अलॉट क्यों नहीं करेगी? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि उपनिवेशन क्षेत्र में अब अलॉटमेंट होंगे, तो अरे पिछली भाजपा सरकार ने 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो थी उपनिवेशन की वो खारिज कर दी। नहर जो ये इंदिरा गांधी कैनाल जो थी वो गरेड़ा तक जानी थी, उसको रोक दिया गया है। यहाँ गुंजनगढ़ के पास ले जाकर लुनार के पास रोक दिया गया है। तो नहर जब आगे जा नहीं रही है, 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन उससे उपनिवेशन से हटा दी गई है, तो कैसे अलॉटमेंट होगा और किसको अलॉटमेंट होगा? फिर वो प्रभावशाली लोग, फिर ताकतवर लोग जमीनें ले जाएंगे, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग वहीं का वहीं रह जाएगा। आम आदमी के हित की बात नहीं हो रही है। होना चाहिए कि सबका हक हो, सभी की भागीदारी हो, सबको स्थानीय लोगों को सबसे पहले मिले, लेकिन हो नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित तौर पर। क्या लगता है, सरकार गरीबों की है या अमीरों की? नहीं, आपको लगता है क्या गरीबों की है? सरकार गरीबों की होती तो गरीबों की तरफ सोचती, लेकिन ये सरकार तो कंपनियों की है। ये कंपनी वालों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की जेब भरे ताकि उसमें से एक हिस्सा कमीशन के रूप में सरकार को, सरकार के जनप्रतिनिधियों को और इनके पैरोकार को मिल जाए। बस इसी से काम चल रहा है। आम जनता से किसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है, कोई सोशल मीडिया पे कमेंट्स या जवाब नहीं देना चाह रही है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं आपको। उनसे पूछिए, निश्चित तौर पर पूछिए वो क्या जवाब देते हैं। जवाब तो उन्हें देना चाहिए।